कुल की रचना माता और पिता दोनों से होती है ना। अभी ब्राह्मण कुल दो ही पढ़ते हैं, एक है डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा, उन द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली। क्या डायरेक्ट प्रजापिता के द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली, और दूसरा है अभी के ब्राह्मण, वो कौन सी वंशावली? मुख वंशावली नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो मुख की बात पे ध्यान ही नहीं देते। वो तो गोद पर ज्यादा महत्व रहता है उनका, बड़ा फकुर रहता है। हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली, तुम तो अभी आए हो, तुमने तो गोद भी नहीं ली। अभी तो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का शरीर ही छूट गया, तो तुम तो गोद लेने के अधिकारी नहीं हुए ना, और हम तो अधिकारी हो गए, तो बड़ा फकुर रहता है। तो उनको क्या कहेंगे? ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे या प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे? है सिर्फ ब्रह्मा मुख वंशावली, अम्मा का बड़ा फकुर है। तो उन द्वारा, जिनके द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, वो माता और पिता दोनों की संतान। तो वो हो गए दूसरे नंबर 2 का कुल। कौन सा? जो अपन को ब्राह्मण तो कहते हैं, लेकिन मुख वंशावली नहीं कह सकते, क्योंकि मुख से निकली हुई बातों के ऊपर उनको फकुर नहीं है। वो अभी के ब्राह्मणों की बात है। क्या 67 में ही बोल दिया? अभी जो ब्राह्मण हैं ब्रह्मा की औलाद, वो दूसरे कुल के हैं, अव्वल नंबर कुल के नहीं। डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं। तो पहले तो ब्रह्मा मुख वंशावली, वो तो हो गया ब्राह्मण, क्योंकि ये धर्म तो है ना ब्राह्मणों का। कौन से ब्राह्मणों का? प्रजापिता ब्रह्मा का। वो ही है असली ब्राह्मण, जो माई और बाप दोनों से पैदा होते हैं। तो अभी तो बहुत हो गए, तो जरूर ब्राह्मण धर्म तो है। मुख वंशावली ब्रह्मा के, ऐसे नहीं कि वो है ही नहीं। और वो तो ब्राह्मण है, सिर्फ ब्राह्मण मुख वंशावली तो है नहीं। मुख वंशावली ब्रह्मा की नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मुख की निकली हुई बात को ध्यान ही नहीं देते, गोद का बड़ा फकुर। तो तुम बच्चों को तो बहुत सहज है बताने के लिए कि भाई पहले पहले तो संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं, और जिस कैटेगरी के ब्राह्मण बनेंगे उस कैटेगरी के फिर सतयुग में देवता बनेंगे। पक्के ब्राह्मण तो अव्वल नंबर जन्म, और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तो वैसे नारायण के राज्य में आवेंगे। दुनिया में 9 धर्म है ना, तो 9 धर्मों में जैसे आसमान में 9 क्या है ग्रह, नवग्रह पूजन करते हैं, ऐसे ही इस दुनिया में 9 ग्रह हैं, वो हैं 9 धर्म। ग्रह माने घर, वो भी अपना परिवार बनाते हैं, लेकिन उनमें भारतवासी कन्वर्ट होते हैं, कोई दूसरे देश के लोग कन्वर्ट नहीं होते। क्यों?
क्योंकि भारत में सतयुग के आदि में, सतयुग के मध्य में, अंत में देवताएं थे। और देवताएं तो सीधे साधे होते हैं, और द्वैतवादी द्वापर युग से जो दैत्य आते हैं वो बड़े तिकड़म ही होते हैं। दुनिया भर का छल छिद्र कपट है, हिंसा। तो बताया कि वो देवताएं कमजोर होते हैं, लेकिन भगवान किसका सपोर्ट करता है? कमजोरों को सपोर्ट करता है, गरीबों को सपोर्ट करता है, या पावरफुल को सपोर्ट करता है, साहूकारों को सपोर्ट करता है? तो ये बात तुम बच्चों को सहज है बताने के लिए। पहले पहले तो संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं, जो पहले नंबर के ब्राह्मण बनते हैं वो फिर पीछे देवता बनते हैं, और देवता बनने के बाद जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, तो वो ही देवात्माएं जितनी नीची क्वालिटी के ब्राह्मण होंगे उतना ज्यादा कन्वर्ट होंगे, और जितना ऊंची क्वालिटी के ब्राह्मण होंगे तो ऊंची क्वालिटी के सूर्यवंशी देवता मुखवंशावली, तो वो उतना कन्वर्शन में नहीं आते। और कन्वर्शन उसे कहा जाता है कि जहां जाके जन्म लें और उस जन्म में ही कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्सन। बाकी ऐसे तो है नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद जन्म लिया। क्या शरीर छोड़ने के बाद जन्म ले लिया विधर्मियों में तो उसको कन्वर्सन कहेंगे? नहीं। तो वो जो कमजोर देवताएं होते हैं वो कमजोर ब्राह्मण बनने के कारण कमजोर देवताएं बनते हैं, और वो नंबरवार कमजोर होते हैं। जो ज्यादा कमजोर होते हैं वो पहले से ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। पहले पहले जो विधर्मियों में इस्लाम धर्म आता है तो जहां देखी तवा बरात वहीं बिताई सारी रात। वो सतो प्रधान आई तो उनमें कन्वर्ट हो गई, आगा पीछा तो देखा नहीं, इतना ज्ञान है नहीं। क्योंकि कोई भी झाड़ में नए नए पत्ते आते हैं, बाद में भी आते हैं, झाड़ बड़ा हो जाता है, नए नए पत्ते आते हैं ना तो बड़े शोभने के लगते हैं। लेकिन जो बाद में आएंगे वो उनकी एज, इनकी आयु कम होगी कि लंबी होगी? कम आयु होती है। तो ये बात तो बुद्धि में बैठी नहीं है। तो बताया कि संगम युग में सारा फाउंडेशन पड़ता है। अभी के पुरुषार्थ के आधार पर सारे कल्प की प्राप्ति है। अभी संगम युग में पुरुषोत्तम बनते हैं। पुरुषों में, आत्माओं में उत्तम आत्माएं बनती है, और शूद्र से पक्के ब्राह्मण बनते हैं। पुरुषोत्तम माने जितनी भी आत्माएं हैं उनमें उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ करने वाली। और तुम ब्राह्मण तो उत्तम है ना बच्चे। तुम किसको कहा जाता है? जिनसे सन्मुख बात की जाती है प्रैक्टिकल में रूबरू, तो उनको कहते हैं तुम। तो तुम ब्राह्मण बच्चे तो उत्तम है? और ये ब्राह्मण और वो ब्राह्मण जो दूर वाले हैं, नीची कुरी के हैं, वो उतने उत्तम थोड़े ही बनते हैं। देवता तो बनते हैं, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में प्रभावित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया पुरुषोत्तम संगम युग, जहां पुरुषों में उत्तम आत्मा की प्रत्यक्षता होती है। कब से होती है? संगम युग में कब से होती है? वो तो
मुरली में ही घोषणा करसी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66 में बोला तो 76 आता है, तो 76 में उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है। डायरेक्ट नर से डायरेक्ट नारायण, प्रिंस बनने की बात ही नहीं। तो वो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं ना, फिर उससे भी उत्तम चले जाते हैं। क्या शूद्र से ब्राह्मण बने और पर ब्राह्मण से भी उत्तम देवता? और देवता वास्तव में किनको कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है, या 15.5 पौने 14.25 कला उनको कहेंगे है क्या? उनको उत्तम से उत्तम कहेंगे नहीं। तो ऐसे कहेंगे बच्चे, क्योंकि पीछे जो देवता बनते हैं, नहीं तो उत्तम ते उत्तम तो सबसे ऊंचे हैं ही, वो संगम युग में ही तैयार हो जाते, क्योंकि सर्विस करते हैं और बाप दादा के साथ हैं। क्या सेवा भी बहुत करते हैं और साथ किसके हैं? बाप दादा के। किसको कहा बाप दादा है? और ये किसने कहा बाप दादा के साथ भी हैं? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव ने कहा कि वो बाप दादा के साथ है। तो बाप दादा किसको कहा शिव ने? ब्रह्मा ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धि में है कि शिव निराकार है बाप, और मेरे में प्रवेश होता है तो मैं हो गया अम्मा ब्रह्मा। तो ये दोनों हो गए बाप दादा, कंबाइंड हैं। तो बाप दादा के साथ है कौन? पुरुषोत्तम। 76 से अगर पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होने की घोषणा हुई 66 में, तो किसके साथ होंगे वो? हा? जो नर से नारायण बनने वाले सारी मनुष्य सृष्टि में जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी आत्माएं हैं मनुष्यों की, उनमें उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाले किसके साथ हैं? कहेंगे बाप दादा के साथ। बाप हुआ शिव और दादा हुआ ब्रह्मा। तो बाप दादा के साथ हैं, इसलिए उनको ऊंचा कहा जाता है। अच्छा, पर इनको फिर संगम कहा जाता है? क्योंकि छोटा युग है ना। शास्त्रों में इस युग का कोई वृत्तांत नहीं है। क्या है कोई वृत्तांत? है? लीप ईयर नहीं बनाते? हर चौथी वर्ष नहीं आता? पुरुषोत्तम मास नहीं बनाते? है? मास मनाते हैं, लेकिन युग का नाम तो नहीं है। तो शास्त्र में इनका कोई भी वृत्तांत नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग का कोई भी किसी भी शास्त्र में नहीं है।